हबीब, हबीब, क्या इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ क्या क्या हमने बनाया हुआ है? सब ठीक है? वकील के पास जा रहा हूँ मैं। वकील के पास? क्यों? यहाँ बैठो, बैठो आराम से। बताओ मुझे, सब ठीक है ना? मैंने इस घटिया औरत को तलाक दे दी। राहिला को? हाँ, राहिला को। ये एक घटिया, झूठी और फरेबी औरत है। लेकिन क्यों? ऐसा ऐसा क्या हो गया हबीब? बीवी है तुम्हारी वो? अम्मा, तभी मौत नहीं मरी थी। उनको दवाई नहीं दी गई थी आखिरी वक्त में। इस घटिया औरत ने उन्हें दवाई नहीं दिया आखिरी वक्त में। मेरी माँ चली गई, हमारी माँ चली गई। अहमी इस घटिया औरत की वजह से। तुम्हारी माँ क्या जो डाका पड़ा था ना, वो भी इसी ने डलवाया था। घटिया इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इसने घटिया हरकतें की हैं। ऐसा लग रहा है किसी लड़के के साथ डेट मारने आई हूँ। कहाँ हो? आ जाओ। हाय, कैसी हो? सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। हाँ, क्यों? नहीं, तुम्हें इतना लेट नहीं हुआ। वो अब तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं मंगवा दूँ? नहीं, आई एम गुड। पता है, तुम्हारी कॉल के बाद मैं दोबारा सो गई थी, तो मामा मुझे खाना खाए बगैर निकलने नहीं दे रही थी, तो अभी खाना खा के आई हूँ। तुम ऑर्डर करो ना, तुम्हारे लिए तो आधा दिन गुजर चुका है। कॉलेज से आ रही हो? आधा दिन तो मेरे लिए गुजर चुका है। वो कॉलेज से अब मैं घर जा रही थी ना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ मंगवा लेते हैं क्योंकि ये लोग हमें बैठने नहीं देंगे। एप्पल जूस फाकिर का भी फेवरेट है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा भी। फाकिर और मेरे काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन फेवरेट्स हैं, सो यही बात करनी थी तुमसे। क्या फेवरेट्स के अलावा तुम्हारे फाकिर के बीच कुछ है? नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारे इन सब बातों से? अगर साफ लफ्ज़ों में सुनना चाहते हो तो क्या तुम और फाकिर एक दूसरे को पसंद करते हो? ओके, वियर्ड, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने समीना आंटी को भी इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है। मैं तुम्हें भी दे देती हूँ।
नहीं एनी, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं। जो भी था पास्ट में था। We're just friends, just good friends. मतलब ये सिचुएशन वन साइडेड है। अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो तुम उससे क्लैरिफाई कर लो। बट इस मामले में मैं आगे और कोई क्लैरिफिकेशन तुम्हें देने नहीं वाली हूँ। I understand. गुड। वैसे तुम्हें ये ख्याल आया कैसे? ऐसे ही तो बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने कहा कि तुमसे एक दफ़ा खुद ही पूछ लो। बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बुरा नहीं लगा। इट्स जस्ट हाँ, सब एक ही चीज़ पूछ रहे हैं ना। वेटर, मंगा लेता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। मेरा गुड्डा आ गया? अच्छा, तुम बुध को जल्दी आ जाती हो 12:30 बजे तक, लेट क्यों हो गई? वो कुछ काम था तो वो बस आधा घंटा लग गया उसमें। अच्छा, क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? मैं आमना से मिलने गई थी। क्या? आमना से? क्यों? क्या जरूरत थी? भाभी मिलने गई तो थी। हाँ, लेकिन बड़ी अम्मी का बात करना कुछ और है और मेरा बात करना कुछ और है। क्या कहा उसने? भाभी तो कह तो वही रही थी जो बड़ी अम्मी से कहा उसने। लेकिन अम्मा मैं उसकी आंखें पढ़ने के लिए गई थी। कभी कभी आंखें वो चीज़ें कह देती हैं जो लफ्ज़ कह नहीं पाते। क्या पढ़ा मेरी गुड़िया ने उसकी आंखों में? क्या देखा उसके चेहरे पे? जो लगता है कि वो फाकिर को अभी भी पसंद करती है। गलतफहमी भी तो हो सकती है गुड़िया। अम्मा कहने को तो फाकिर भी यही कहता है कि आमना और वो सिर्फ दोस्त हैं और वो उससे इंस्पायर्ड है। जो बात कुछ और लगती है। अल्लाह करे तुम्हारी बात गलत हो। अल्लाह करे मेरे बच्चे की नसीब मेरे जैसे। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची उस अज़ाब से गुजरे। ना अगर मैं उस अज़ाब से गुजरती भी हूँ ना, तो मैं वो नहीं करूँगी जो आपने किया। आपकी बेटी मजबूत है। सही कहा तुमने। मेरी बच्ची मजबूत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, मैच्योर है। मेरी तरह कम पढ़ी लिखी है, बेवकूफ तो नहीं है ना? कुछ खा लो, भूख लगी है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वकील साहब, मैं उसे ज़बानी तलाक दे चुका हूँ। बस ये कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए पक्के कागजात बनवाना चाहता हूँ। हबीब साहब, इसमें तो अच्छा खासा भारी मुआवजा लिखा हुआ है। जिस औरत का आप मुझे बता रहे थे, इस किस्म की औरत भारी भरकम हक महर लिखवाती ही इसीलिए कि वो मर्द उसे तलाक ना दे सके। क्या आपके पास ये रकम कैश की सूरत में मौजूद है ताकि स्टैम्प पेपर के ज़रिए उन्हें दी जा सके? नहीं, इतनी रकम तो मेरे पास मौजूद नहीं है वकील साहब बाहर। मगर इस औरत की ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है इस वक्त। मुझे नहीं लगता वो हक महर मांगे। ये आपका ख्याल है हबीब साहब,
जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि वो औरत पागल नहीं है, बल्कि नफसियाती तौर पर अपसेट है। जैसे ही वो औरत अपने होशो आवाज़ में आएगी, मुतालबा करेगी, अपने हक महर का मुतालबा करेगी, और वो औरत आपको मज़ीद परेशान करने की कोशिश भी करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता वकील साहब, मैं अब इस औरत के साथ एक लम्हे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं कर्ज ले लूँगा हक महर अदा करने के लिए, किसी से उधार ले लूँगा, इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। आप बस ये जल्द से जल्द कागजात बनवाएं ताकि मैं उसे दूं और अपने घर से चलता कहूँ। तो ठीक है, आप अपने गवाह में से किसी एक की NIC कॉपी मुझे दे दें। जी, मेरा दोस्त एक था निकाह पे, मैं उसका शनाख्ती कार्ड आपको व्हाट्सएप कर दूं? ठीक है, जब रकम का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं रकम का बंदोबस्त करके आपको कॉल करता हूँ। अभी मैं जाके देखूं इसे, वहां से चिल्ला रही है पागलों की तरह। किस मट्टी की बनी हो तुम? अपना काम करो। भाभी वो बच्चे के सदमे की वजह से पागलों की तरह चिल्ला रही है। जाओ देखा। क्यों? हाँ, तमाशा देखने आई हो मेरा? हाँ, पागलपन देखने आई हो मेरा? जाओ यहाँ से! जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से, चले को जरूरत क्या थी वहां जाने की? बहुत हमदर्दी का भूत सवार है ना आपके सर पे। बच्चे अभी उसका बच्चा जाया हुआ है और अभी तलाक हुई है तो चिल्ला रही थी। हाँ तो अम्मा मैं भी वही कह रही हूँ, अब्बा ने उनको तलाक दिया है, सौतन है वो आपकी। अगर आप उस हाल में उनके पास जाएंगी तो वो तो आपको पलट के मारेंगी ही ना। दर्द हो रही है ना दर्द? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पे। लेकर आती हूँ मैं तौलिया, उसको गर्म करके आपकी सिकाई करती हूँ। बैठ ही रहेगा यहाँ पे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अम्मा मेरी हेलो जी अभी भाई, खैरियत है? आपने इस टाइम फ़ोन किया है? आप ही तो ठीक है ना? आलिया, अभी इसी वक्त आओ और अपनी बहन को आकर ले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं अभी भाई? मैं आके लेके जाऊं?
हाँ ले जाओ। ना मैं अपनी माँ के कातिल को इस घर में रख सकता हूँ और ना ही अपने निकाह में। मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है। अभी आओ इसी वक्त और उसको आकर ले जाओ यहाँ से। कातिल? तलाक? ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तलाक दे दी है मैंने उसे। इंस्पेक्टर अकरम ने मुझे भेजी है रिकॉर्डिंग्स। मेरे घर में सारा फसाद इसी का किया धरा था। मैंने उसे तलाक दे दी है। नहीं हबीब भाई, आपको पता है ना आप ये भी कितने सदमे में। नहीं, आप प्लीज उनके साथ ये जुल्म ना करें। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मेरी माँ को मारने का एतराफ उसने खुद किया है मेरे सामने। हबीब भाई, आपको पता है ना अभी आप ही के सदमे से गुजर रही है। प्लीज आप ये जुल्म ना करें उनके साथ। कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ मैं। जो कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं, तुम्हारे यहाँ जो डाका पड़वाया था वो तुम्हारी बहन ने इंस्पेक्टर से मिलकर पड़वाया था तुम्हारे घर के अंदर। लेकिन हबीब भाई, आप एक चांस तो दे सकते हैं ना। आप ही को प्लीज माफ कर दे। हबीब भाई ऐसा ना करें। मैं उसको अब कोई चांस नहीं दे सकता हूँ। मैंने उसे ज़बानी तलाक दे दी है। कागजात के लिए मैं वकील से मिलकर आ चुका हूँ। वो कागजात भी आ जाएंगे बहुत जल्द। तुम आओ और उसको यहाँ से आकर ले जाओ। चलो तुम आमना से मिल के आ रही हो? हाँ, कॉलेज के बाहर जो कैफे वहाँ गई थी मुझसे मिलने। क्या जरूरत आई थी मिलने की? मुझे जरा एक दफ़ा बताओ तुम लोग। अम्मा जब जाके एक दफ़ा मिल चुकी थी, जब वो कन्विंस्ड हो गई थी कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत आ रही थी मिलने की उससे? कि अब घर का हर बंदा जाएगा उससे तफ्तीश करने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं? तो फाकिर बड़ी अम्मा कन्विंस हुई थी ना, मैं तो नहीं हुई थी। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ फाकिर? मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ। मुझे डर लग रहा होता है। मैं बस उससे खुद बात करना चाहती थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछना चाहती थी। जो भी है, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था यार उससे इस बार। तो क्या हो गया अगर मैंने उससे मिल लिया यार? तुम आके मुझ पे चलाना शुरू हो गए हो। मैं क्या करूं? मेरा बचपन फाकिर, मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा है। जो मेरी माँ के साथ हुआ है, तुम्हें क्या लगता है वो मैं अपने साथ होने दूंगी? फाकिर मुझे हर वक्त एक डर लग रहा होता है कि उसके दिल में अभी भी तुम हो और तुम उसको पसंद करते हो। नहीं, मैं हबीब चाचू जैसा नहीं हूँ। गलत समझते तुम लोग। मैं अपने आप को साबित कर करके थक गया हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। नहीं समझ आती तुम लोगों को। मैं कितनी दफा बताऊँ, चाहती क्या हो तुम? उससे पूछ लिया मैंने, उससे तसल्ली मिल गई। अब तुम बताओ आखिर तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की या? यार नहीं, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। सही फाकिर, मिल गया मुझे अपना जवाब। लेकिन फाकिर अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मेरा जवाब भी यही होगा। नहीं फिर तेरा तुमसे मोहब्बत सिर्फ शौहर हो तो मेरे। मैंने कहा क्या बोलना, अभी मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ जाना होगा मेरे साथ। चलना चलना होगा आपको। मेरे साथ मेरी माँ के कातिल होगा। कहीं नहीं जाऊंगी। निकलिए तुम यहाँ से। कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहाँ से। नहीं ना जाने मेरे यहाँ नहीं क्या जाने।
कहाँ लेके जाएंगे आलिया? आलिया इसको लेके जाओ। मेरी बात प्लीज मत कहीं नहीं लेके जाओ प्लीज। मेरी करो मेरी तुम चेक कर जाओ जाएगी अभी इस वक्त। मैं बात करूंगी अम्मा से। जाओ उसको लेकर चले भी आप चले आओ जाओ चलो मेरी बात प्लीज अभी मुझे नहीं जाना है। अभी प्लीज मुझे नहीं जाना है प्लीज। अभी मुझे निकालो। आलिया लोग पकड़ो इन्हें। आप ही मेरे साथ चले। आप हाथ छोड़ साथ आ जाओ। सॉरी। रहीला आंटी को घर से निकाल दिया। तो तमाशा हुआ है अभी। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, उनको निकाल दिया घर से। मेरी माँ के सर से एक लटकती हुई तलवार उतर गई। खुश तो होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ दूसरों को परेशान देखते हुए खुश हो। भले ही वो मेरी सतीली माँ क्यों ना हो। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? कि तुम जरूरत से ज्यादा स्वीट हो। इतनी स्वीटनेस जो है ना वो नॉर्मल नहीं होती है। नहीं और बता दो क्या खामी और कमियां हैं मुझ में? सब कह तो दिया है तुमने, आज जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर दो। तुम्हें सिर्फ एक बुराई है नहीं, और वो बुराई ये है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और ये बुराई सिर्फ तुम्हें ही अंदर अंदर खा रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना जाओ बोलो जाके अम्मा से एक दफा, ये बाकी घर वालों से कि फाखिर मुझे खुश नहीं रखता, मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ, मुझे वो इज्जत नहीं देता। लेकिन तुम नहीं बोलोगी बिल्कुल भी। मुझे चैलेंज मत करो फाखिर, क्योंकि इस बेवक्त रिश्ते को मैंने हर वक्त निभाया। मैं अम्मा अब्बा के लिए और अब अनाया के लिए। तुम हो जो इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से भागते, मैं नहीं। ये लगा बैठो। एक गलत फहमी तुम्हारी आज दूरी कर देता हूँ मैं। एनी, मुझे थ्रू आउट पहले दिन से जो मसला रहा है वो सिर्फ इस शादी से रहा है। मेरी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते के इर्द गिर्द रिवॉल्व हुई हैं। मेरा कभी भी तुमसे ना कोई मसला था, ना है और ना कभी होगा।
मैं अगर भागा हूं ना तो सिर्फ इस रिश्ते से भागा हूं और किसी चीज से नहीं। तो मैं एक सच बताऊं, हाँ कड़वा लगेगा शायद, लेकिन ना हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ हैं। अगर दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को अपनी हर बात बताते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। नहीं है लाजिम कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। तुम्हें पता है हम दोनों क्या हैं? हम नदिया के वो दो किनारे हैं जो सामने हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते, और जो बीच में जो पानी है ना वो सारे मसले हैं जो आते जाएंगे हमारे बीच, लेकिन कभी रुकेंगे नहीं। मैं जरा दवा खाकर क्या सोई? तुम लोगों ने तो सोचा बस ये हमेशा की नींद सो गई है। मेरी बेटी की सौतन को मेरे घर में लाके बिठा दिया। इतना बड़ा कदम उठा लिया रातों रात। किसी ने मुझसे पूछा अरे क्या मैं मर गई थी? है कैसे कर लिया इतना बड़ा काम? अम्मा जी वो अचानक से रात में हबीब भाई का फोन आया, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी। और अम्मा वो आयशा अपन ने खुद ही कहा था कि घर ले जाओ। तुम तो चुप रहो जोरू के गुलाम। नहीं अम्मा, तलाक के बाद उन्हें वहां छोड़ना भी तो सही नहीं था ना। ऐसे कोई लेकर आ जाता है उसको? है जानते हो उसने मेरी बेटी का घर उजाड़ा है, उसके सीने पे सांप लटवाए, क्या क्या नहीं किया है, और तुम उसे मेरे घर ले आए। अम्मा आप परेशान नहीं हो ना, जैसी आप ही की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो मैं इनका कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। अरे हटाओ अपने झूठे वादों को। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ अपनी बहन का भला सोचती हो। कैसे कैसे उसने मेरी बेटी पर, मेरी नवासियों के दिल पर छुरियां चलाई हैं, और तुम उसे घर ले आई। मैं बता रही हूँ जमशेद, कल तक अगर राहिला इस घर से नहीं गई ना तो मैं खलील की तरफ चली जाऊंगी। मैं बना अम्मा कैसी बातें कर रही हूँ? अम्मा मैं नहीं अम्मा मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ ना, आप बेफिक्र हो ना, अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? आपके लिए अच्छी सी चाय बना। अरे हटाओ चाय, मुझे उसको निकालो बस यहाँ से। खबरदार तो उसकी शक्ल मुझे नजर आई, निकालो उसको यहाँ से। अम्मा मैं बोल रहा हूँ मैं छोड़ जाऊंगा, तुम्हें उसको देखना भी नहीं पड़ेगा। अम्मा मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। अम्मा मैं पानी लाता हूँ। ये औलाद से तो ना बे औलाद होना अच्छा है। आलिया अब क्या करेंगे यार? हाँ अम्मा तो बहुत गुस्से में, कहीं उनकी तबीयत फिर ख़राब ना हो जाए। मैं भी यही सोच रही थी जमशेद, वो एक ना हमारी बहुत दूर की खाला है, तो वो बेचारी अकेली रहती हैं, बेवा भी हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि आप ही को ना उनके पास रहने के लिए भेज दो। हाँ तो सोच क्या रही थी? फ़ोन करो ना उनको, अभी फ़ोन करो यार। तो इतनी मुश्किल से सब सही हुआ था। मैं अपना अम्मा की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, प्लीज़। वो जमशेद आपको बताने के लिए ना एक और बात भी है मेरे पास। हाँ बोलो। असल में आप ही के सामान में से ना
अम्मा जी का और आयशा आपा और एनी का जेवर भी निकला है। हैं? क्या बोल रही हो? उनके पास सारा जेवर कहाँ से आ गया? बस मैं नहीं बता सकती आपको, बस वो उनके सामान में से निकले। बस आपसे ये कहना था जमशेद, प्लीज़ आप ना जाके वो सारा सामान मैंने अलग करके अम्मा के भी पोटली बना के रख ली, वो सारा सामान आप जाके रखवा दीजिएगा उनके सामान में, ठीक है? प्लीज़ आप कर देंगे ना? मैं वो खाला को फ़ोन करती, ठीक? आप कुछ चाहिए था? चाय, ठंडा पानी, खाना? माफी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। तुम अगर कहोगी तो मैं तुम्हारे पैर भी कर तुमने मुझे माफ कर दिया। आलिया का फोन आया था, वो बता रही थी कि राहीला ने जो तुम्हारी अम्मा के यहाँ से सेवर चुराया था वो उसे मिल गया और उसने तुम्हें वापस कर दिया है। तुम्हें मिल गया वो जेवर, तुम्हारे पास है। अच्छी खासी मालियत का है वो जेवर। मैं ये चाह रहा था, मैं आयशा, मेरा मतलब ये कि अगर वो जेवर तुम मुझे दे दो तो मेरा एक बहुत बहुत बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा। मुझे वो जेवर दे दो मुझे वो जेवर, मुझे दे दो ना वो जेवर, मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा।
है? अरे तुम कॉलेज नहीं गई? नहीं, वो बड़ी अम्मी असल में तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। क्या बात है, आंखें क्यों सूजी हुई है, रोती रही हो क्या? तबीयत ठीक है? ऐसी बात नहीं है बड़ी अम्मी, तो असल में फाखिर और मैं, हम लोग की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कल रात भी वो कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा था बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए। ये बाज नहीं आएगा लड़का, इसको समझ नहीं आएगी। कल मैं आमना से मिलने गई थी, उन ख्याल से उस वजह से भी खफा है वो मुझसे। उसने बता दिया था उसको। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे मिलने जाने की? मैं गई थी ना, वो काफ़ी था। बढ़िया भी मैंने देख लिया, जब मैं आमना से मिली थी ना तो उसके लहजे में जो बात थी वही फाखिर के अंदाज में थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि फाखिर और आमना? पता नहीं, लेकिन फीलिंग तो मुझे यही आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे यकीन है ऐसा नहीं है। अल्लाह करे कि बस गलत फहमी ही हो।